आज मुजफ्फरपुर में शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल का 63वां पुण्यतिथि नवयुवक समिति सभागार में रणवीर अभिमन्यु समाज सेवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमेश कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, अधिवक्ता बी त्रिवेदी, रामचंद्र प्रसाद सिंह, सूरज कुमार समाज सेवी, कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला आदि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। हजारीबाग केंद्रीय जेल का नाम क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल के नाम किया जाए। साथ ही कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला ने आश्वासन दिया कि पिछले 5 वर्षों से अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की जो प्रतिमा तिलक मैदान कार्यालय में स्थापित करना है, वह प्रतिमा कांग्रेस पार्टी पूर्व की तरह तिलक मैदान में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा 2023 में ही प्रस्थापित कर दिया जाएगा। सभी सदस्य इस कार्य के लिए उन्हें साधुवाद दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों को रमेश कुमार केजरीवाल नवयुवक समिति के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आइए सुनते हैं अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ल से। हम लोगों का पुष्पांजलि कार्यक्रम समाप्त हो गया है। हम शेरे बिहार की चर्चा में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक छोटा सा प्रश्न और छोटा सा कार्य संचालन के दरमियान गार्जियन ने हमें दिया। मैं इस मंच को, इस सभागार के माध्यम से विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के अंदर निश्चित रूप से तिलक मैदान में पुनः उनकी प्रतिमा को स्थापित कराऊंगा। ये मैं वादा करके आप लोगों को दिलाता हूं। अगले जयंती या पुण्यतिथि पर जब हम आएंगे तो सीना चौड़ा करके निश्चित रूप से कहेंगे कि हमने नवयुवक समिति में जो वादा किया, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मुझ पर कमेटी के लोगों ने जो भरोसा किया है, उसको मैं पूरा करके 2023 में दिखाऊंगा। पुनः योद्धा, क्रांतिकारी और हमारे पुरखे, हम पुरखे इसलिए बोलते हैं कि हम उसी परिवार, उसी खानदान के लोग हैं। और जो समाज अपने पुरखे को याद नहीं करते हैं, उस समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह मान के भी हम मानते हैं कि हम सबों का कर्तव्य है, युवा साथी से लेके राजगुरु से लेके भगत सिंह और तिलक के साथ साथ हम अपने पुरखे को भी याद करें। पुनः अपने पुरखे शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय योगेंद्र शुक्ला, अमर रहे। आज दिनांक 22 नवंबर 2023 को नवयुवक समिति सभागार में शेरे बिहार क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ला का 63वां श्रद्धांजलि समारोह मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह समारोह श्री रणवीर अभिमन्यु जी समाज सेवक नवयुवक समिति के कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। अमर शहीद योगेंद्र शुक्ला का कार्यक्रम हम लोग 19 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा और 2 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि लगातार मनाते आ रहे हैं। आज के दिन में 22 नवंबर को मनाया गया, उसका कारण यह था कि 19 नवंबर को 4 दिवसीय पर्व छठी मैया का प्रथम अर्घ था, इसलिए उस दिन हम लोग नहीं कर पाए। योगेंद्र शुक्ला साहस के प्रतीक थे, धनी थे।
वह काला पानी की सजा पा करके वहां से लौटकर संयोग से दोनों आंख गंवाने के बाद भी कुछ समय के लिए उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनने का मौका मिला। त्याग, तपस्या, बलिदान उनकी पहचान थी और उनकी पहचान इस रूप में थी कि एक तरफ तो वो कर्म दल के लोगों को सम्मान देते थे, शहीद भगत सिंह को अपनी गाछी में रख करके रिवॉल्वर का प्रशिक्षण देना, तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जैसे पर्सनालिटी को हजारीबाग केंद्रीय कारा से निकाल कर कंधा पर रखकर 11 किलोमीटर की यात्रा करना। तीसरी तरफ जेबी कृपलानी की मां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीमार थी, एक श्रवण कुमार जैसे पुत्र बन करके उनके सेवक के रूप में उन्होंने 2 सप्ताह तक कार्य किया। ये जोगेंद्र शुक्ला की पहचान थी। जोगेंद्र शुक्ला क्रांतिकारियों को जब अपने बीच शिष्य बनाते थे तो उसकी परीक्षा लेते थे। मैं एक परीक्षा की चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं कि जोगेंद्र शुक्ला एक समय में भादो महीने में अल्प अवधि के लिए एब्सकॉन्डर पीरियड में घर आए थे, तो हमारे जलालपुर ग्राम के 2 सज्जन उनके पीछे पड़ गए, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला और स्वर्गीय सिंहासन शुक्ला। इन दोनों ने कहा कि मैं बाबा आपका शिष्य बनूंगा, तो इन दोनों को अपने नदी तट पर बरारी ढाब था, आम के पेड़ के नीचे ले गए और सिंहासन शुक्ला का उन्होंने दाहिना हाथ लिया और छुरा निकाला और जैसे उनके हाथ पर प्रहार करना चाहा कि सिंहासन शुक्ला ने हाथ खींच लिया। सिंहासन शुक्ला जिंदे थे, उनका डेथ 2003-4 में हुआ है। उनकी वाणी की संपुष्टि कराते हुए ये मैं बयान दे रहा हूं। सिंहासन शुक्ला को कहे कि भागो, तुम क्या देश की सेवा करेगा। जोगेंद्र शुक्ला कहे कि बैकुंठ तुम भी भाग जा, और वो नदी में कूद गए। उफनती हुई नदी, भादो का महीना, बैकुंठ शुक्ला पीठ पर कूद गया और वहां से 3 किलोमीटर आगे जब बसंता घाट पर जोगेंद्र शुक्ला नदी के तट पर बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं तो बैकुंठ शुक्ला उनका पैर छू रहे हैं, बाबा मैं आपके साथ हूं। और उस समय बैकुंठ शुक्ला को उन्होंने कहा कि चलो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो इस तरह से वो लोग परीक्षा में लोगों को परखते थे, तब शिष्य बनाते थे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।